बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के बाद हिंसा की आग राजस्थान की भरतपुर तक पहुंच चुकी है। राजस्थान में देर रात हुई हिंसा का कारण कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं रहा, बल्कि यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर हिंसा भड़क गई। उसके बाद लोगों ने चक्का जाम कर दिया, कई जगहों पर आगजनी की गई और जब पुलिस ने उन्हें खदेड़ा तो पुलिस के ऊपर भी जमकर पथराव किया गया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। देर रात तक स्थिति बेहद तनावपूर्ण रही। दरअसल नदबई विधानसभा क्षेत्र के एक चौराहे पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई जानी थी, लेकिन 12 अप्रैल की शाम को 4 बजे समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए और चक्का जाम कर दिया। नदबई विधायक योगेंद्र सिंह अवाना इस साल के अंत में होने वाले चुनाव से पहले 3 जगहों पर मूर्ति लगाने का ऐलान कर चुके थे, जिसमें पहली मूर्ति भीमराव अंबेडकर, दूसरी महाराजा सूरजमल और तीसरी भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई जानी है। भरतपुर दोहरा मोड़ से नदबई जाने वाले रास्ते पर बेलारा चौराहे पर जाट समाज के लोग महाराजा सूरजमल की मूर्ति स्थापित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन इसके विपरीत प्रशासन ने वहां भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने का फैसला कर लिया। इसी बात के चलते जाट समुदाय के लोग नाराज हो गए और पहले तो अपनी मांग के लिए प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते शांतिपूर्वक चल रहे प्रदर्शन ने हिंसा की आग का रूप ले लिया और लगातार हिंसा बढ़ती चली गई। साल के अंत में राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी वजह से मामले पर राजनीतिक सियासत भी होने लगी है। एक और बीजेपी नेता राजस्थान सरकार को घेरने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की गहलोत सरकार बीजेपी पर इसे सांप्रदायिक मुद्दा बनाने और तुष्टीकरण करने का आरोप लगा रही है। राजस्थान में पिछले 1 साल में हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। इससे पहले राजस्थान के करौली, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में भी हिंसा हुई थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राजस्थान में शहर दर शहर सांप्रदायिक हिंसा का जहर क्यों फैल रहा है? कहीं इसका कनेक्शन करीब आते विधानसभा चुनाव से तो नहीं? इस लिहाज से देखें तो बीजेपी साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी के सपने जरूर देख रही होगी। ऐसे में राजस्थान में जिस तरह का सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है, उससे कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। इसके पीछे की वजह यह है कि बीजेपी ने सांप्रदायिक हिंसा को मुद्दा बनाया हुआ है और गहलोत सरकार तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही। अब देखना होगा कि इस मामले पर गहलोत सरकार क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।